बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देख रहे होंगे आप हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन भी मेनली फ्लावर और टहनियाँ हैं। अब हमने सबसे पहले लीफ को बनाना शुरू करा। अच्छा, लीफ हम बना रहे हैं ग्रीन धागे से और छोटी लीफ है इसलिए हमने इसको ग्रीन धागे से बनाया है और फंदे हमने इसके ऐसे लिए कि पहले इसको हमने बीच से दो हिस्सों से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसको वन लेफ़्ट और वन राइट फंदा लेके काम करना शुरू किया। अब हमने आपसे जब बातें शुरू की तो हमारी लीव तकरीबन मुकम्मल हो गई और मुकम्मल होने के साथ ही ये देखें अब इतना सा हिस्सा रहता है और अब हम टहनी पर आ गए अपनी। ये देखें टहनी पर हम अब जब आ रहे हैं तो हमने कहा हमारे लीफ में वन साइड काम रहता है। अब हम आपको बताएंगे हमने वन साइड वर्क कैसे करना है। देखें हमने पहले धागा पकड़ा, उसके बाद धागा पकड़ने के बाद यहाँ से हमने अपनी सुई निकाली और निकाल के फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। ये देखें फंदे लिए तो हमारा काम भी मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब हमने आज तक देखें अब हम अपने जो लीफ के साथ हमारी टहनी है ना, इस टहनी को हम भरवा बना रहे हैं इसलिए कि ज़रा मैंने कहा खूबसूरत लगेगी और अच्छी भी लगेगी। इसलिए कि अब हम ये तो नहीं आपसे बोल सकते कि आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे, इसलिए कि आप लोग तो माशाल्लाह से अब हमारे साथियों में शुमार हो जाते हैं ना। हमारे साथियों को तो आदत ही नहीं है कमेंट्स करने की, ना किसी की अच्छाई की ना किसी की बुराई की। लेकिन ये देखें मैं फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छे फ्रेंड गुड फ्रेंड में शुमार करती हूँ। ये देख रहे होंगे आप कि हम बिल्कुल सिंपल टांका है, जिस तरीके से हम लीफ और फ्लावर भरते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आज हम टहनी भी भर रहे हैं। आ रहे हैं ना समझ में, और समझ में आने के साथ ही आप ये भी देख रहे होंगे कि आपकी ज़मीन, और जब ज़मीन हमारे नहीं नज़र आ रही तो हमारे फंदे भी बहुत खूबसूरती से हम अपने फंदे भी ले। समझ में आ गया? आप समझ में आ गए तो अपनी पसंद से टहनी बनानी है। और लीफ में हमने आपको एक बता दी कि किस तरीके से बनानी है। और लीफ बनाने के लिए अब टहनी को मज़ीद बनाने के लिए पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे सबसे पहले बीच में से धागे में से दो हिस्से से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। ये आप देख अब आपकी समझ में आ गया, आपकी समझ में आ गया है तो आपके ट्रेस में जितनी भी टहनियाँ हैं, अच्छा इतना ख्याल रखना जो सिंगल टहनियाँ हैं वो सिंगल सिंपल टाँके से की मदद से बनेंगी और जो ऐसी भरी हुई टहनियाँ हैं वो भरी बनेंगी। देख रहे होंगे ना कि हम अपनी टहनी को भी जहाँ तक हमें हो सकता है हम अपनी टहनी को भी अपनी लीफ के साथ ही मिक्स करें। थोड़ी सी चौड़ी है ना लीफ और ये थोड़ी सी चौड़ी है हमारी टहनी, इसलिए खूबसूरत लगेगी, इसलिए हम इसको अपनी लीफ के साथ ही मिला रहे हैं। ये आप देख होंगे फंदे इसके समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास जितनी भी लीफ हैं उन लीफ को हम बनाएंगे और टहनियाँ देखें हमारे तमाम टहनियाँ और लीफ बन गई हैं। अब हम अपने फ्लावर पे आ रहे हैं। ये देखें फ्लावर पे आए और फ्लावर पे आके हमने फ्लावर पे अपनी वर्किंग शुरू की है। ये देखें कि जो बीच में छोटा सा सुराख है ना, हमने वहाँ से सुई निकाली और निकाल के फिर अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। फंदे हम अपने इस तरीके से लेंगे कि हमारी
गुलाई भी नुमाया तौर पे फूल में नज़र आए कि फूल में पंखड़ियाँ होती हैं ना, और जब तक पंखड़ियाँ अपनी पूरी शेप के साथ हमारे सामने जलवा अफरोज़ ना हों तो उनकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहती। तो हमारी पूरी अपनी ये कोशिश होगी कि ये जो पंखड़ियाँ हैं वो पंखड़ियाँ पूरी अपनी आबोताब के सामने हमारे सामने रहें। ये देखें, हम हल्का हल्का सा इसको टाइट भी कर रहे हैं, इसलिए कि अगर टाइट नहीं करना ना तो बीच की जो धागा है वो थोड़ा सा लूज़ होने की वजह से नीचे जाएगा, और फिर उससे सारा जितना भी हमारा धागा है वो धागा सारा लूज़ हो जाएगा। समझे? हमारे जॉइंट है ना, एक पंखड़ी दूसरी पंखड़ी के साथ जॉइंट है ना, तो अब हम दूसरी पंखड़ियों पे आ रहे हैं अपनी। ये देखें, इस तरीके से हम अपना काम करें। ये देखें, अब हमने आपको अपने फंदे समझा दिए कि किस तरीके से हमने फंदे लेने हैं अपने। अब क्या चीज़ समझनी है? अब ये समझना है कि हमने धागा रेड कलर का लिया हुआ है और डबल धागा है। यहाँ से मैं टाइट करने के साथ ना अपने अंगूठे से भी पकड़ रही हूँ। ये देखो, यहाँ से ही जहाँ पे हमारा फर्स्ट हमने अपनी सुई से सुराख बनाया था, बिल्कुल हम उसी जगह पे वर्किंग में हैं। ये देखें, ये देखें, हमारा रेड बन गया, और रेड बनने के बाद अब हमने अपना सेकंड फ्लावर शुरू किया है। और सेकंड फ्लावर देखें अब हम किस तरीके से अपना बना रहे हैं। हमने दोनों के अंदाज तरीके चेंज किए। हमने कहा दोनों को डिफरेंट बनाते हैं, ज़रा देखें कैसा लगता है हमारा काम। तो अब आप बताएं मुझे कि हमारा काम कैसे लग रहा है, वैसे ही बता दो। हाँ, अभी फ़ौरन थोड़ा सा बन जाए तो फिर आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है मेरा काम। सही है? फिर जो हमारा तीसरा फूल है उसको फिर जैसे आप बोलोगे हम उसको इस तरीके से ही मेकिंग करेंगे धागे से। इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं ना तो खूबसूरत लगता है। एक ही जगह पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हो जाती हैं। देखें हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, कहीं पे पहाड़, कहीं मैदान, कहीं दरिया, कहीं समंदर, कहीं चश्मे कुदरती पहाड़ों के दरमियान से होते हुए जो निकल रहे हैं। क्या खूबसूरत मनाजिर होते हैं। तो यही चीज़ें देखते हुए हम भी सोचते हैं कि चलो भाई कुछ थोड़ा सा हम भी चेंज करें। तो आप खुद बताओ मुझे कि ये चेंजिंग आपको अच्छी लगी नहीं लगी? लग गई? चलें, थैंक्स। देखिए मैंने आपको कहा था ना मुझे आपसे लगाव है, और लगाव होने के साथ ही जो भी बात आप करते हैं वो फ़ौरन मैं सुन लेती हूँ। तो मैं दरअसल और येलो धागा डार्क है थोड़ा सा ना, उससे बना रही हूँ और डबल से बना रही हूँ। टाँक देख रहे हैं कि हम फंदे मिड साइज़ ले रहे हैं, ना बड़े हमारे बड़े हैं और ना हमारे छोटे हैं, क्योंकि हमारा काम इस तरीके का है कि इसमें जगह जगह पे गुलाई है। तो कहीं गुलाई की वजह से हमारे काम की खूबसूरती मानना पड़ जाए, इस वजह से हमने अपने इस काम को इसी तरीके से जारी रखा हुआ है। अब आप ये देखें हमारा काम तकरीबन 3 पंखड़ियाँ बन गई हैं, और 3 पंखड़ियाँ बनने के बाद अब 2 पंखड़ियाँ हमारे रहती हैं। अभी आपके साथ बातें हो रही हैं ना, क्या पता हमारी एक ही पंखड़ी रह गई हो। तो हम अपनी इन पंखड़ियों को जो बाकी रहती हैं इनको हम बनाएं, और बना के फिर अपना वर्क देख। हमारा तीसरा फ्लावर शुरू हो रहा है। अब तीसरा फ्लावर जब हमने शुरू किया तो हमने रेडी धागे से किया, और वही टाँका है जो हमने रेड से बनाया है। तो हमारा दिल चाहा कि हम 2 चीज़ों को सेम कर दें और एक चीज़ को अलग कर दें।
अपने फंदे ले रहे हैं, लेकिन एक बात का आप ख्याल रखिएगा, जब ये फंदे लेंगे तो आप साथ साथ टाइट करते हुए जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए कि इसकी टाइट ही इसकी खूबसूरती की अलामत है। इसलिए कि अगर ये टाइट नहीं हुए ना तो फिर वो खूबसूरती नहीं रहेगी, जो लूज़ में इसकी खूबसूरती मान पड़ जाएगी। सही है। अब आप ये देखो, इसमें भी गुलाई है, यानी अप है फिर डाउन है, अप है फिर डाउन है, ये आप देख रहे होंगे ना। इस तरीके से मैं वर्किंग कर रही हूँ, और वर्किंग करने के साथ ही हमने बिल्कुल सेम वैसे ही टाँके लिए हुए हैं, वैसे ही धागा हमने लिया है, सब कुछ हमने उसी तरीके से करा है। ये हमारा शेयरिंग वाला फूल था, तो हमने कहा इससे हम आपको नई आगाही भी दे देंगे कि क्या कुछ अपनी एम्ब्रॉयडरी के वर्क में खूबसूरत लगता है और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। देखिए, मेहनत बहुत होती है एम्ब्रॉयडरी के काम में, इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने इतनी मेहनत की है और ये खूबसूरत नहीं है। सिर्फ ये होता है कि हम बनाते हैं ना तो हमारी समझ में नहीं आता, ओके। वरना एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत वर्क, आप एक पत्ती रहती है, अब इसको आप खुद ड्रॉ करो धागे से। मजाक मत करो भाई, काम का फिर मैं भी करूँगी। थोड़ी सी सीरियस हूँ मैं आजकल ना, परेशान भी हूँ, आप लोगों का साथ है तो खुश भी हूँ। काम, अब आप अपना काम भी करो। ये देखिए, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ ही खूबसूरत भी लग रहा है। जब आपको खूबसूरत लग रहा है तो लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, कमेंट्स करने के साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं। नए मेरे चैनल पर आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।